यूक्रेन को लेकर दुनिया भर में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। आप इसे जंग के बीच किया जा रहा नुक्कड़ नाटक भी कह सकते हैं। यूक्रेन भी जानता है कि इस नाटक में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अचानक ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम पहुंच गए थे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए। अब इस पूरी ड्रामेबाजी में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन ज़ापरोवा भारत पहुंची हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फंसाने की चाल है? और इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि यूक्रेन के भारत आते ही रूस ने क्या बड़ा धमाका कर दिया है। दरअसल युद्ध को लगातार जिंदा रखने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन का इस्तेमाल करके वॉर टूरिज्म कर रहे हैं। ये देश जानते हैं कि जब तक यूक्रेन को दुनिया भर में लेकर घूमते रहेंगे, तब तक युद्ध चलता रहेगा, डर का माहौल बना रहेगा और हथियारों का बाजार मुनाफा कमाता रहेगा। ये देश जानते हैं कि रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए ऐसा करना ही होगा। इसी कड़ी में पश्चिमी देशों ने एक बड़े एजेंडे के तहत यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भारत भेज दिया है। यूक्रेन की अब इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। यूक्रेन को कहां जाना है, क्या बोलना है और क्या करना है, ये सब कुछ पश्चिमी देश तय कर रहे हैं। अब इन्हीं देशों ने भारत पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भारत भेज दिया। पश्चिमी देश बेचैन है कि भारत न्यूट्रल क्यों है, भारत क्यों नहीं रूस का विरोध कर रहा। आपको बता दें कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद अभी तक इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसे भारत ने सहारा दे रखा है। पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर भारत बीच में खड़ा रहा तो रूस को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए यूक्रेन के कंधे पर दोबारा बंदूक रखकर पश्चिमी देश भारत पर हमला करना चाहते हैं। ये देश चाहते हैं कि दुनिया में एक बार फिर चर्चा शुरू हो कि भारत रूस की निंदा नहीं कर रहा और तो और रूस के साथ व्यापार को बढ़ाता जा रहा है। इसी के चलते यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने भारत में पहुंचकर पश्चिमी देशों की भाषा बोलनी शुरू कर दी। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने भारत में खड़े होकर कहा कि भारत विश्व गुरु है, भारत साधु संतों और गुरुओं की धरती है। एक साल पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भी महाभारत और रामायण की बातें की थी। अब कोई यूक्रेन से पूछे कि इन बातों का क्या मतलब है। वैसे भी भारत ने अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन खुद यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने भारत की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और खुद यूक्रेन भी पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। ऐसे में यूक्रेन विश्वगुरु, रामायण, महाभारत, साधु संतों की बातें ना करे तो ही ठीक है। बहरहाल यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश पर रूस ने पानी फेर दिया है। रूस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। जिस समय यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत में ज्ञान दे रही थी, ठीक उसी समय रूस ने फैसला किया कि वो अपने उप प्रधानमंत्री को भारत भेज रहा है। रूस का मानना है कि यूक्रेन और पश्चिमी देश भारत और रूस के जिस रिश्ते से परेशान हैं, अब उस रिश्ते को और मजबूत करने का समय आ गया है। इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री 17 अप्रैल को भारत में लैंड करेंगे।